जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सांस है तो कहानी चलती रहेगी, लेकिन सफलता सिर्फ आपको मेहनत से मिलेगी, तो आप मेहनत लगातार करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड की राज व्यवस्था यानी पॉलिटी वाला सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका है और इसके अंतर्गत राज्यपाल को देखेंगे। यानी आज हम एग्जीक्यूटिव को कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे ये सीमांकन वस्तुनिष्ठ झारखंड सम्मान ज्ञान का एमसीक्यू है, जो एक पीवाईक्यू बेस्ड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कलेक्शन आपको एक बार तो ये वाला प्रैक्टिस करना चाहिए और रिवीजन, तो आप जो है ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोग राज्यपाल देखेंगे पॉलिटी के अंतर्गत। झारखंड का जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, यहाँ से जेपीएससी में पूछा गया है और आने वाले समय में पूछा जाएगा। तब जरूर देखिए, आपका जो है ये सेक्शन अच्छा होगा, खास करके जेपीएससी एसएससी के लिए। तो ये क्वेश्चन माइलस्टोन है, आपको इतना तो मस्ट आना ही चाहिए। तो आप वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका जो है चीज़ें रिवीजन, आप प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे तो चीज़ रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा और आपको बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। जानते हैं कि एमसीक्यू में सारे क्वेश्चन दिया गया है। जैसे में राज्यपाल है तो राज्यपाल से आपको एमसीक्यू भी मिलेगा और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, पीवाईक्यू है, तो सारे इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ आंसर में टिक लगा है ऑलरेडी बुक में, तो इसको आपको नज़रअंदाज करना है, लेकिन हम आपको आंसर बताएंगे, आपको कुछ एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे और कुछ ट्रिप और ट्रिक्स बताएंगे, जिससे क्या होगा आपको लर्न हो सकता है और उस याद रखने में हेल्प हो सकता है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बनता है आपका। यहाँ पे राज्यपाल होगा ए नंबर। आपको हम बता दें कि यहाँ पे दो तरीके से कैसे क्वेश्चन बनता है। अगर यही क्वेश्चन को पलट दिया जाए कि राज्य की कार्यपालिका का शक्ति जो है शक्ति, वास्तविक शक्ति का प्रधान कौन होता है, अगर हम यहाँ पे वास्तविक लिख दें तो वो आपका फिर हो जाएगा मुख्यमंत्री। लेकिन ये पूछ रहा है जो रियल पावर होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है, एंजॉय पावर ये करते हैं। लेकिन ये अगर हम संवैधानिक रूप से जाएं और राज्य का अगर हम देखें कार्यपालिका शक्ति का हेड, तो ये राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बारे में आप ये याद रखिए। देखिए, उप राज्यपाल जो है राज्य में नहीं होता है, ये वाला आप याद रखिए। एक राज्यपाल को जो है नियुक्त किया जाता है 5 साल के लिए, लेकिन ये इसका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है। यानी कि इसका जो है 5 साल फिक्स नहीं है, ये बढ़ाया और घटाया जा सकता है। मैक्सिमम केस में देखा गया है कि एक राज्यपाल को किसी राज्य के लिए नियुक्त किया गया, 5 साल हुआ नहीं, उसको रिटायर किया गया या फिर फेरबदल किया गया, दूसरे राज्य में भेज दिया गया। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में किया जा सकता है। पहले ऐसा नियम नहीं था, लेकिन संविधान में संशोधन करके ऐसा किया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उप राज्यपाल जो है यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में होते हैं। तो आपको ये सब जो है मालूम होना चाहिए। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? तो राज्य का जितना भी काम है, एग्जीक्यूटिव है या कार्य है, वो सारे के सारे राज्यपाल के नाम से एग्जीक्यूट किया जाता है। इसलिए राज्य की समस्त कार्यवाही जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि झारखंड का वर्तमान जो राज्यपाल है वो आपका भी कौन है, तो वो संतोष कुमार गंगवार है। ये वाला फैक्ट आप जरूर याद रखिए। ये सब राज्यपाल के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि राज्यपाल के बारे में, और राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा आप याद रखिए कि भारत का राज्यपाल वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, प्रॉफिट ऑफिस पे बैठा ना हो, इस प्रकार से कुछ कंडीशन है। और राज्यपाल बनने के लिए 35 उम्र मिनिमम चाहिए, 35 या इससे अधिक चाहिए, तभी इससे नीचे का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। हम रिटायरमेंट का कंडीशन बता दिए हैं। हाँ, इसको हटाने का, इम्पीचमेंट का यानी महाभियोग का कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से जिस तरह से हम राष्ट्रपति के लिए और दूसरे बड़े बड़े अधिकारियों के लिए जो है रहता है इम्पीचमेंट, उन्हें हटाने, उसको कुर्सी पर से हटाने का तरीका होता है, लेकिन आपका जो है राज्यपाल का मेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन ये मंत्रिमंडल के सलाह पर करता है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो जो है राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, नियुक्ति होता है, अपॉइंट किया जाता है। राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत पद धारण करता है? तो ये आप जानिए कि राष्ट्रपति के अनुसार ही अपना पद का धारण करता है, बना रहता है कुर्सी पे। तो इस प्रकार से ये है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सबसे पहली फीमेल यानी पहली महिला
जो राज्यपाल बनी द्रौपदी मुर्मू थी, आपको ये याद होना चाहिए। और ये हम 6 इसलिए लिखे कि ये सबसे अधिक दिनों तक राज्यपाल रही, 6 सालों तक रही। ये उड़ीसा से आती थी और उड़ीसा में वो विधायक एमएलए वगैरह थी, लेकिन धीरे धीरे ये राज्यपाल बनी बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद ये जो सभी प्रेसिडेंट है और फर्स्ट सेकंड प्रेसिडेंट आप जानते हैं, और फर्स्ट जो है ये क्या है, तो आपका जो है ये फीमेल ट्राइबल है प्रेसिडेंट फर्स्ट। राज्यपाल किसके, तो ये वाला हम राष्ट्रपति बताए हैं। ये नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, इसके अनुसार ये कुर्सी पे अपने पद पे धारण करता है। राज्यपाल का पदावधि टेन्योर, ये कितना इसका कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष होता है, लेकिन इसका बढ़ाया जा सकता है राज्यपाल के अनुसार। राज्यपाल जो इसके पद के लिए न्यूनतम वायु सीमा कितना है, तो 35 वर्ष है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन करवाता है, तो यहाँ पे 2 फैक्ट याद रखिए। राज्यपाल जब किसी राज्य के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो इसको जो है नियुक्त जो ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है, वो उस हाई कोर्ट का जो सीजेआई या फिर आप बोलिए कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति है, वो इसको ओथ शपथ दिलाएगा। जब किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा, तो उसको गोपनीयता और शपथ जो है राज्यपाल दिलाएगा। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है, उसका जो अध्यक्ष है राज्यपाल ही नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता और शपथ कौन ग्रहण करवाता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उच्च न्यायालय यानी आपका हाईकोर्ट हो गया, मुख्य न्यायाधीश का मतलब हो गया आपका चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट का होगा, अभी झारखंड का हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 18वें हैं, 18th नंबर के हैं, उसका नाम है, ये तारलोक सिंह चौहान के बाद आए हैं, सोनाक नाम है, सोनक या सोनाक। तो इस प्रकार से इनका नाम जरूर याद रखिए। चलिए देखते हैं, यहाँ राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, तो राज्यपाल का किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पे आपका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बता दे कि विधि शक्तियाँ प्राप्त है, न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, लेकिन सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राइट आंसर आपका ये होगा। यहाँ पे कोई भी मिलिट्री पावर इनके पास नहीं है, लेकिन राज्यपाल के जो शक्ति प्राप्त है संविधान के थ्रू, वो विधायिका है, यानी कि विधायिका कहने का मतलब लेजिस्लेचर पावर है, न्यायिक मतलब आप समझिए कि जुडिशियरी पावर है, और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर है। तो ये सब आपको जैसे मालूम होना चाहिए। और इसमें देखिए, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्र नाथ महतो हैं, ये आप याद रखिए। ये नाला विधानसभा से आते हैं, जेएमएम से हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे हेमंत सोरेन, इसकी नियुक्ति जो है नियुक्ति किया जाता है, दैट मीन्स अपॉइंट किया जाता है। तो लोग तो इलेक्ट करते हैं, लेकिन फिर इसका नियुक्ति होता है, अपॉइंट होता है, ये जो है राज्यपाल करते हैं। तो मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल, और राज्यपाल ही इनको नियुक्ति करते हैं। और मुख्यमंत्री के सलाह पर और भी जितने मंत्री होते हैं, उनका भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। हम आपको अभी बताएं कि प्रधानमंत्री सीएम, अभी सीएम आपका कौन है, तो जो है आप समझ ये हेमंत सोरेन है। और आपको ये भी याद रखना है कि हेमंत सोरेन जो है 4th बार सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री 4थी बार, जबकि 3 बार आपका हो जाएगा अर्जुन मुंडा, और 3 बार हो जाएगा शिबू सोरेन, 4 बार हो गया हेमंत सोरेन, और ये जो है 14वीं मुख्यमंत्री हैं, 14वां बार, ये मतलब कि 14th नंबर के हैं मुख्यमंत्री सीएम। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति तो राज्यपाल जो है दिलाता है। मंत्री परिषद कहने का मतलब जो मंत्री परिषद बनता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष हेड होता है मुख्यमंत्री, और इसमें और सारे मंत्री भी होते हैं, सारे मिला के मंत्री परिषद बनता है। तो जब यानी कि मुख्यमंत्री सीएम का जब नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो फिर इसके सलाह पर जो इसके और भी सेना होंगे, यानी कि मंत्री होंगे, मिनिस्टर जो होंगे, उनका भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन तो सलाह लेते हैं, सलाह किसके सलाह पर, किसके कहने पर, सीएम के सलाह पर। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लक्ष्मण उरांव करके आज झारखंड के पहले महाधिवक्ता थे। फिर देखिए इस तरह से आपको कुछ इसमें याद रखना है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे हम झारखंड में जेपीएससी है, इसका जो है आप पद का जो अध्यक्ष होता है, इसमें इसके आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, और अध्यक्ष की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सलाह जो रहता है मुख्यमंत्री का रहता है, लेकिन उनके पद को हटाने का पावर
केंद्र सरकार के पास है। देखिए, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है? तो एकदम बोलेंगे हाँ। यानी कि जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जस्टिस का मतलब न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, उनके नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति जो है वो जिस राज्य में नियुक्ति किया जा रहा है, जिस राज्य के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जा रहा है, तो वहाँ के राज्यपाल से राष्ट्रपति सलाह लेते हैं, तब राष्ट्रपति जाके नियुक्त करते हैं। तो एक राज्य के जो हाईकोर्ट है उसका हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और दूसरे जज, ये सारे को जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखेंगे, और राज्यपाल किनको नियुक्ति करता है जुडिशियरी में? तो आपको बता दें कि जो राज्यपाल है वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो हेड होता है और जज होते हैं उनको ये नियुक्त करते हैं। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो एक था, लेकिन आपको बता दें कि 104वां संविधान संशोधन ने इसे इंड कर दिया है। हर राज्य में उस राज्य के राज्यपाल एक अपना विधानसभा में जो से अपॉइंट नॉमिनेटेड करते थे, मनोनीत करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे खत्म कर दिया है। पहले सीट झारखंड में 82 था, तो 82 कैसे था? तो 81 लोग इलेक्ट होकर आते थे, चुन के आते थे, एक जो से राज्यपाल मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन को, तो 82 था, लेकिन अब टोटल निर्वाचित जो है अब आपका 81 ही है, एमएलए और विधायक का सीट। और आप जानते हैं कि लोकसभा में 2 जो से राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे, मनोनीत करते थे, उसको भी हटा दिया है। तो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्य के चांसलर जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, कुलाधिपति बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का सत्रवासन यानी सेशन करने और उन्हें सत्र बुलाने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को प्राप्त है। ये वाला आप जरूर याद रखिए कि राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल या विधानमंडल जो आपका है, ये इसको बुलाने यानी कि विधानसभा और विधान परिषद को बुलाने, सत्र बुलाने और सत्रवासन करने और विधानसभा को विघटित करने का पावर और जो अधिकार है, शक्ति है, वो राज्यपाल को है। ये संविधान के तहत इनको जो से ये पावर मिला हुआ है। राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति को सजा माफ करने और स्थगित करने और कम करने का अधिकार है। क्या वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है? तो बोलेंगे नहीं, मृत्यु दंड को नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड जो है सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 22 में उसको ये पूरा अधिकार देता है, वो मृत्यु का सजा भी कम कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो इस प्रकार से ये राज्यपाल एक राज्य में जो भी दंडित व्यक्ति है, अपराध किया है और उसको लग रहा है अपने दिमाग विवेकाधीन से कि नहीं ये अपराधी नहीं है, ये दोषी नहीं है, तो फिर उसे जो से माफ़ कर सकता है, सज़ा को स्थगित कर सकता है, सज़ा को कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु वाला जो से नहीं कर सकता। इतना तो राज्यपाल के पास है। लेकिन ये बोला क्या वह मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ जो से प्रेसिडेंट करता है। देखिए, राज्यपाल को किसी आपका यहाँ 17 का हम आंसर आपको बता दिए हैं कि बी होगा। राज्यपाल को किसी अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार देता है? तो 18 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बी कहने का मतलब कि अनुच्छेद 356। तो 356 याद रखिए, ये संविधान 356 होगा। 356 याद रखिए, क्यों? क्योंकि संविधान का वो आर्टिकल है जिसमें आप समझिए इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल की बात किया गया। इमरजेंसी नहीं बोलेंगे, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन तो राष्ट्रपति लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है आर्टिकल नंबर 356 के तहत। लेकिन ये जो सुझाव है जिस राज्य में लगाया जाएगा, वो सुझाव उस राज्य का राज्यपाल देते हैं। तो यही बोल रहा है आपसे कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करने का अधिकार देता है? तो 356। लेकिन लगाते तो राष्ट्रपति है, लेकिन सिफारिश राष्ट्रपति को राज्यपाल देते हैं। ये केंद्र सरकार से भी परामर्श करते हैं उसके बाद ही। जैसे में लेटेस्ट अभी जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था वो आपका मणिपुर था, क्योंकि मणिपुर में कुकी और मैती से जो हुआ था हड़प, उसके कारण से वायलेंट बहुत हुआ, अशांति बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसे हटा दिया गया। वहाँ पे एक न्यू जो है सीएम बनाया गया। तो इस प्रकार से और सबसे अधिक जो है पंजाब बेगरा में लगाया गया, तो इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर आर्टिकल की बात करें 360, इसमें जो है वित्तीय इमरजेंसी लगाने की बात किया गया है, जबकि
352 जो है से याद रखिए 352 ये राष्ट्रीय शासन राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाने की बात करता है। तो हम लोग देखें कि 352 में आप जानते हैं कि इसमें जो है राष्ट्रीय शासन यानी नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है युद्ध के समय में, इंटरनल रिबेलियन के समय में। और 356 हम लोग देखें ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल के जो स्टेट में लगाया जाता है। 360 वित्तीय इमरजेंसी के बारे में अभी तक लगाया नहीं गया है, लेकिन 300 फिर ये वाला जो है 3 बार लगाया जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछ रहा है कि राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। तो ये वेतन हो सकता है बढ़ गया होगा, ये अपडेटेड नहीं होगा, इसमें 1/10 दिया गलत दिया है, जो कि ये वाला डाटा जो है पुराना हो गया। तो चलिए इस प्रकार से ही हम लोग क्वेश्चन जो है 19 देखिए इस वीडियो में, और इस टॉपिक से संबंधित आप प्रैक्टिस किए होंगे। क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा कुछ, और कुछ हम एडिशनल बताएं तो ये सब आपको जो है छोटा है, लेकिन आपको जो है ज़रूर याद रखना है बहुत अच्छे से। तो चलिए वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।